हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख रही हूँ इस रीडिंग में जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं, आज देर रात इस इंसान के दिल में मन में आपको लेकर क्या है, डीप इनसाइड इनके दिल में मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, इस चीज को इस रीडिंग में मैं कवर करूंगी। आपको बस और बस फोकस बनाना होगा व्यूअर्स अपना अपने पर्सन के ऊपर, जिनकी डीप फीलिंग्स आज देर रात आपको लेकर क्या बनी हुई हैं, आप ये जानना चाहते हैं। स्प्लिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में डीप इनसाइड व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, क्या महसूस करा जा रहा है व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू डिवाइन। तो सबसे पहले है आपका टीयर, स्टिल लिसनिंग, अदर्स ओपिनियन, फोकस्ड ऑन मनी, अनब्लॉक मी, यू आर सो स्पेशल। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या है आज देर रात डीप इनसाइड। attentions to others, let me go, एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी अनक्लियर है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका जवाब ना आपके पर्सन को भी यहाँ पर नहीं पता। जैसे बहुत सारी चीजों का जवाब ये पर्सन ढूंढ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, और जिन चीजों का इन्हें जवाब मिल रहा है वो बेसिकली इनकी सोच से, इनकी कैलकुलेशन से पूरी तरह से व्यूअर्स डिफरेंट है। तो यहाँ पर मैं ऐसी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि डीप इनसाइड इनके व्यूअर्स यहाँ पर ये चीजें हैं कि जो ये इस कनेक्शन से जुड़ी हुई चीजों को अब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उन सभी चीजों को लेकर ये पर्सन कभी भी श्योर नहीं थे, या इन्हें कभी भी ये अंदाजा नहीं था, इन्होंने ये कभी भी जैसे मानो सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ भी होगा। यानी कि मैं यहाँ पर व्यूअर्स आप दोनों के इस कनेक्शन में ना बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा देख रही हूँ। जैसे कि ये पर्सन एक वक्त पे ना आपको समझ ही नहीं पा रहे थे, आपकी बातों को नहीं समझ पा रहे थे, और औरों की बातें इस इंसान को ज्यादा प्रिय लग रही थी, ज्यादा अच्छी लग रही थी। औरों की बातों पे ये पर्सन ज़्यादा बिलीव कर रहे थे, फिर चाहे वो औरों में इनका परिवार हो, इनका कल्चर, इनका ट्रेडिशन, जैसे होता है ना कि गुरु, बाबा एंड ऑल। तो ये औरों के ओपिनियन में व्यूअर्स इस कदर एक वक्त पे ना फंस कर रह गए, जिसके चलते ये पर्सन बेसिकली व्यूअर्स जो आपको लेकर इन्हें श्योरिटी होनी चाहिए थी, मिलनी चाहिए थी, वो इन्हें कभी मिल ही नहीं पाई है। तो यहाँ पर इनके दिल में, मन में आज देर रात वही चीजें डीप इनसाइड चल रही हैं। जितना ज्यादा यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आज में अपने आप को सुन रहे हैं, आपने जो जो शब्द इनसे कहे थे अपनी सफाई के तौर पर, या फिर एक तरह से अपने क्लैरिफिकेशन के तौर पर, आपने जो जो शब्द बोले थे ना इस इंसान से, वो इस इंसान को जैसे मानो व्यूअर्स अपने कानों में सुनाई दे रहे हैं। और जितना ज्यादा वो चीजें ने सुनाई पड़ रही हैं, उतना ज्यादा इस इंसान को रोना आ रहा है, उतना ज्यादा इनकी आंखें भर आ रही हैं। जैसे मानो व्यूअर्स यहाँ पर आपके वो कहे हुए शब्द इस इंसान को ये समझा रहे हैं कि कितने खास थे आप, कितने स्पेशल थे आप इनके लिए, आपका होना इनकी जिंदगी में कितना ज्यादा मायने रखता था। लेकिन इन्होंने बजाय आपके ऊपर फोकस लगाने के, इन्होंने अपना पूरा का पूरा अटेंशन अदर चीजों पर लगाया, या अदर चीजों, अदर लोगों के लिए ज्यादा एडिक्ट रहे। देखो, हर एक के केस में अलग अलग कंडीशंस यहाँ पर बनती हुई दिख रही हैं। कुछ लोगों के केस में अदर चीजों में यहाँ पर पैसा है, स्टेबिलिटी है, शॉर्टकट तरीके हैं। तो कुछ लोगों के केस में यहाँ पर बेसिकली अदर्स में हो गया इनके फैमिली वाले, इनके कल्चर वाले, इनके दोस्त यार, या फिर कोई इनका, अगर ये किसी थर्ड पर्सन में है तो वो। तो इस इंसान के दिल में डीप इनसाइड बेसिकली व्यूअर्स जितना ज्यादा आपकी कही हुई बातें चल रही है ना, उतना ज्यादा इनका वो ब्लॉक हुआ हुआ दिल खुल रहा है, जिसको कभी एक वक्त पे इन्होंने औरों को सुन सुनकर ब्लॉक कर दिया था। वही सभी चीजें इन्हें इस कंक्लूजन पर, इस आउटकम पर लेकर जा रही हैं कि शायद ये सब चीजें होनी जरूरी भी थी, शायद ये होना जरूरी था इनके साथ। क्योंकि अगर ये चीजें नहीं होती तो आपको वो चीजें नहीं मिलती जो आप डिजर्व करते हो, और यहाँ पर इन्हें वो चीजें नहीं मिलती जो एक्चुअली में ये अब डिजर्व करते हैं। एज एन इन्होंने आपको कभी भी सुना नहीं, कभी भी समझा नहीं, कभी भी इन्होंने बेसिकली आपके मामले में, इस कनेक्शन के मामले में ना बैठकर सुलह नहीं करी, बैठकर कहीं ना कहीं इन्होंने इस रिश्ते पर डिस्कस नहीं करा, किससे क्या गलती हो रही है, क्या गलती नहीं हो रही है, ये रिश्ता कितना खास है, आप इनके लिए कितने खास हो, कभी भी उस चीज को सुनना इन्होंने चाहा नहीं।
और उसी रीजंस के चलते इस रिश्ते में हमेशा ना एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहा, हमेशा इस रिश्ते में क्लैरिटी जो भी थी ना वो आई नहीं या आ ही नहीं पाई। वो क्लैरिटी जो आप देना चाह रहे थे, आप इन्हें समझाना चाह रहे थे, लेकिन ये पर्सन थे कि ये आपकी सुनना ही नहीं चाह रहे थे या सुन ही नहीं रहे थे। तो वही सभी चीजें ना डीप इनसाइड व्यूअर्स इस इंसान को काफी ज्यादा रेस्टलेस कर रही हैं। चांसेस मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में बन रहे हैं, आपने अब ना इन्होंने जब आपको सुनना समझना बंद कर दिया तो आपने भी इन्हें ब्लॉक कर दिया, आपने कुछ नंबर वगैरह चेंज कर लिए, आपने अपनी आईडी चेंज कर ली, जो आपकी पहले आईडी थी वो अब आपकी आईडी नहीं है। तो इन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीजें और ज्यादा फील हो रही है कि बेसिकली आपने भी यहाँ पर एक डिस्टेंस मेंटेन करनी शुरू कर दी, आपने भी अब अपनी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन देने से बेहतर अपने आप को इस इंसान से दूर रखना शुरू कर दिया, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पर ना क्लैरिटी दे देकर थक गए थे। तो जिन जिन चीजों को लेकर कभी ये सुनना नहीं चाह रहे थे, समझना नहीं चाह रहे थे, चीजें क्लियर नहीं थी तो उन्हें क्लियर करना भी नहीं चाह रहे थे ना, आज देर रात जितना ज्यादा उन सभी चीजों की गहराई को समझ रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी देख रही हूँ, कुछ ऐसा है आपसे जुड़ा हुआ जो इस इंसान के सामने व्यूअर्स आया है, कोई ऐसा सच, कोई ऐसा ट्रुथ यहाँ पर आपसे जुड़ा हुआ है जो इस इंसान को आपकी उन बातों की याद दिला रहा है जो आप इनसे कह रहे थे और ये समझने के लिए तैयार नहीं थे। तो यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स उन्हीं सभी चीजों को जितना समझ रहे हैं उतना ज्यादा इनकी आंखें भर आ रही हैं, उतना ज्यादा इनका दिल भर आ रहा है, उतना ज्यादा ये पर्सन बेसिकली यहाँ पर परेशान हो रहे हैं आपके साथ जो इन्होंने बिहेवियर रखा उन सभी चीजों को याद कर करके। ठीक है, और चीजें मैं आपको क्लैरिफाई करके बताती हूँ डीप इनसाइड इनके दिल में आपको लेकर क्या है। इतना जरूर से है कि यहाँ पर ये पर्सन रो जरूर से रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के रोने का और कारण और वजह क्या बन रही है आज देर रात। स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पे आपका स्ट्रेंथ, 8 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका 7 ऑफ सोर्ड्स। रोने की वजह यहाँ पर काफी सारी दिखी है। जैसे मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि सबसे पहली रोने की वजह इनकी बन रही है कि ये समझ रहे हैं कि आपको लेकर एक्चुअली में कंफ्यूज हो गए थे। आग पर पट्टी बांधकर लोगों की बातें सुनकर ये आपको देखना शुरू कर दिए थे, तो मतलब एज एन अपनी आंखों से तो देखना ही बंद कर दिया था, औरों की आंखों से देखना और अपने कानों से सुनना जो औरों के थ्रू इन्हें बोला जा रहा था, ये उस तरह से आपको देख रहे थे, सुन रहे थे। और उसी रीजन के चलते ना यहाँ ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि आपको बैक स्टेप कर रहे थे। उसी रीजन के चलते इनके दिल में ना आपसे दूर जाने की, आपको चीट करने की, आपको ना समझने की, इस तरह की जैसे होते ना इस तरह के कीड़े इनके दिमाग में यहाँ पर चढ़ गए थे। तो ये पर्सन व्यूअर्स आज देर रात ना उसी चीज को याद कर करके काफी रो रहे हैं कि जैसे कि आपकी तरफ से जो इनकी तरफ कम्युनिकेशन बढ़ रहे थे, आप जो इन्हें बात समझाना चाह रहे थे, ये उसे क्यों नहीं सुन पाए, उसे क्यों नहीं समझ पाए। हर बात को इन्होंने जैसे मानो गलत ही लिया, हर बात का जैसे मानो इन्होंने गलत ही मतलब निकाला, और वही सभी चीजें आज की तारीख में इस इंसान को डीप इनसाइड रुला रही हैं। आज की तारीख में वही चीजें ना इस इंसान की हिम्मत तोड़ रही हैं, इनको कमजोर पड़ रहे हैं ये, या ये क्या कमजोर थे, उस तरह के एहसास और उस तरह की मेंटेलिटी में इन्हें यहाँ पर लेकर जा रही है। तो एक वो सेल्फ रियलाइजेशन की घड़ी इस इंसान के है जो अंदर तो बहुत तूफान मचा रही है, भले बाहरी तौर पर ये कुछ भी कर ले, भले बाहरी तौर पर ये अपने आप को किसी भी तरह से रिप्रेजेंट क्यों ना कर ले। स्पिरिट्स गाइड गाइड टीचर बताइए व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू आज व्यूअर्स की कौन सी ऐसी बात है जिसे आज भी सुना जा रहा है, आज भी समझा जा रहा है। डिवाइन गाइड टीचर बताइए। तो यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वैंड्स। देखो बेसिकली यहाँ पर ना आपने इस इंसान से बेहद प्यार करा, एज ना आपने अपना दिल बिछाकर इनके सामने रख दिया। और यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है, मेरे कुछ व्यूअर्स यहाँ पर ऑलरेडी मैरिड हैं और बच्चे होने की भी पॉसिबिलिटी है। और कहीं ना कहीं जैसे ना आप यहाँ पर इनसे ये चीजें कह रहे थे कि भाई अगर ये आपसे दूर हो रहे हैं ना तो इस चीज को लेकर पछताएंगे, इस चीज को जब ये याद करेंगे, जब ये समझेंगे ना तो डेफिनेटली इस पल को, इस घड़ी को ये याद करके रोएंगे।
ठीक है, जो मोमेंट, जो पल आप दोनों के थे, क्वालिटी टाइम थे, जो वक्त था जिसमें ना आप बहुत अच्छा वक्त बिता सकते थे। जैसे होता है ना कि उम्र के कुछ पड़ाव ऐसे होते हैं जहां पर आप एक दूसरे के साथ रहो तो वो हमेशा के लिए यादगार रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो इनसे कहना चाह रहे थे, आप कभी अपने जेस्चर के थ्रू, कभी आप डायरेक्टली इनसे कहना चाह रहे थे, उन सभी चीजों को ये पर्सन व्यूवर्स जितना याद कर रहे हैं, उतना ज्यादा ना अपनी सोच कितनी बंध गई थी, कितनी बांध दी गई थी, इस रिश्ते में जैसे मानो बंधन योग लगा दिया था, ऐसी सोच इनकी यहाँ पर चल रही है, ऐसी चीजें इनके, ऐसे ख्याल इनके दिल में, मन में डीप इनसाइड चल रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर इस इंसान को ये लग रहा है कि जैसे मानो ये उस वक्त को क्योंकि नहीं समझे थे, या इनके सामने ऐसा वक्त भी आएगा, इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था, और यही सभी चीजें इनके कानों में व्यूअर्स चल रही हैं। यानी कि आपके कहे हुए हर एक शब्द, आपकी कही हुई हर एक बात आज इस इंसान को यहाँ पर ना अपनी नैरो सोच में बांध रही है, और साथ ही साथ आपकी तरफ बढ़ने की चाह, आपके साथ फिर से रिश्ते को कंटिन्यू करने की चाह इनके दिल में यहाँ पर डेवलप कर रही है। तो आज यहाँ पर ये पर्सन औरों को नहीं, अपने इंट्यूशंस को, अपने आप को सुन रहे हैं, या अपने आप को जितना सुन रहे हैं, कितने गलत रहे ये, कितना गलत इन्होंने आपके साथ करा, कितना गलत मतलब इन्होंने आपकी बातों का लगाया, वो सभी चीजें इनके दिल में, मन में रह रहकर यहाँ पर चल रही हैं। मैं इस कार्ड को और इस कार्ड को साथ में ही क्लैरिफाई करना चाहूंगी, क्योंकि इस इंसान का मैक्सिमम फोकस औरों पर था, औरों के ओपिनियन पर था। तो आखिर ऐसा क्या था जिस रीजंस के चलते व्यूअर्स के पर्सन उन सभी चीजों के लिए एडिक्ट हुए, उन सभी चीजों की तरफ बढ़े? क्या रीजन, क्या वजह थी, क्या बातें थी, सभी बताइएगा, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है दी वर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। देखो बेसिकली ना आपके बारे में ना इनके कान इस तरह से भरे गए, या एक ऐसी बातें आपके बारे में यहाँ पर इनके सामने रखी गई कि आप जो मेरे व्यूअर्स है ना, आपको इस इंसान से, इस रिश्ते से, ये अपने पर्सन की इम्पोर्टेंस समझने से ज्यादा आपका मैक्सिमम फोकस ना अपने आप पर है। मतलब एक तरह से आपको एक सेल्फिश हो आप, सेल्फिशली आप अपने बारे में ज्यादा सोचते हो, कंट्रोलिंग नेचर है आपकी, थोड़ा आप डोमिनेट करके रहना चाहते हो, आपको थोड़ा रिश्ते में बंधना नहीं पसंद है, आप इंडिपेंडेंट ज्यादा रहना चाहते हो। तो एक तरह से ना आपके बारे में ऐसी बातें इनके दिल में, मन में डाली गई कि जब जब आपने यहाँ पर ना इनके सामने अपने फेवर में बात करी, जब जब आपने यहाँ पर बोला कि भाई मेरे साथ ये चीजें गलत हो रही हैं, या ये चीजें मुझे समझ नहीं आ रही हैं, तब तब इस इंसान ने उनकी बातों पर और यकीन करा, इनके दिल में, मन में उनकी बातें और गहरी पड़ गई। तो यहाँ पर बेसिकली उन लोगों का ये ओपिनियन था कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो अपने पर्सन से ज्यादा अपनी खुद की वैल्यू, मेरे व्यूअर्स अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी वैल्यू ज्यादा करते हैं, और इन्हें अगर अपनी इंपॉर्टेंस बढ़वानी है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पार्टनर को अपना फोकस ना सारा का सारा व्यूअर्स को देने की जगह, जो मेरे व्यूअर्स सुन रहे हैं उन्हें देने की जगह, बेसिकली यहाँ पर पैसे पर, स्टेबिलिटी पर, अपने कैरियर पर, अपनी ग्रोथ पर, उन सब पर लगाना चाहिए। तो बेसिकली इन लोगों का ये ओपिनियन, ये परसेप्शन था, ये लोग आपको थोड़ा सा ऐसा मानने लगे थे कि आप ना इंडिपेंडेंट रहना, डोमिनेट करना, कंट्रोल करना, ये सब ज्यादा प्रेफर कर रहे हो, ये या आपका इंटरेस्ट इसमें ज्यादा है, और यही चीजें आपके पर्सन के दिल में, मन में ना छाप छोड़ गई, गहरी पड़ गई, और उसी रीजंस के चलते ये पर्सन जब जब आपने अपने लिए आवाज उठाई, तब तब उस आवाज को दबाने की इन्होंने कोशिश करी, तब तब इन्होंने आपको इग्नोर करने की, आपको अपने आप से दूर करने की, आपको आपसे दूर होने की इन्होंने तब तब यहाँ पर कोशिश करी है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। देखो फोकस इन्होंने जो मनी पर लगाया था, तब कहीं ना कहीं इसलिए लगाया था क्योंकि इनको ये सजेस्ट करा गया था। आज यहाँ पर अपने कैरियर पर, अपने फाइनेंसेस पर इसीलिए फोकस लगा रहे हैं क्योंकि इन्हें ये लग रहा है कि शायद अब मेरे पास इसके अलग कोई और ऑप्शन, कोई और रास्ता नहीं रह गया, क्योंकि अगर ये अभी भी इन चीजों पर फोकस नहीं लगाएंगे तो ये पागल हो जाएंगे। अगर ये इन सब चीजों पर ध्यान नहीं लगाएंगे ना, तो इनका दिमाग हर वक्त आपको याद कर करके यहाँ पर इतना डिस्टर्ब रहेगा। तो डीप इनसाइड इनके दिल में ये चीजें हैं कि मेरे लिए ना कल यहाँ पर पैसे पर फोकस लगाना दूसरों की सलाह की वजह से था, और आज यहाँ पर पैसों पर फोकस बनाए रखना कहीं ना कहीं मेरे लिए मजबूरी बन गया है। तो ये डीप इनसाइड इनके चीजें हैं, या ये कहो कि अब इनकी ये कंडीशन व्यूअर्स बन गई है।
व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स से यहाँ पर अपने आप को अनब्लॉक करने की इच्छाएं क्यों जग रही हैं, किस वे में जग रही हैं, डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स। देखो बेसिकली यहाँ पर ना जितनी क्लैरिटी पहले आपकी तरफ से मिल जाया करती थी कि आपके दिल में क्या है, आप क्या चाहते हो, इन्हें प्यार करते हो या नहीं करते हो, अब उस तरह की क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। बल्कि यहाँ पर बहुत सारे कंफ्यूजन अब आपको लेकर इनके दिल में मन में है। कभी इन्हें लग रहा है आप इनका इंतजार कर रहे हो, तो अगले पल में इन्हें लग रहा है कि आप अपनी ग्रोथ, अपनी तरक्की पर, अपने कैरियर पर, अपनी फ्यूचर पर ज्यादा फोकस्ड हो। तो अगले पल इन्हें ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है, कोई और आ गया है या आ गई है। तो अगले पल इन्हें ये लग रहा है कि यहाँ पर इंतजार शायद यही करते रह गए हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आपकी तरफ से देखो, आप समझो बात को कि इन्हें कोई भी चीज को लेकर क्लैरिटी नहीं है। उसके अलग आप दोनों के बीच में अभी करंट में सिचुएशन या स्थिति ऐसी बन गई है जहां पर ना तुरंत से विश्वास करना, ट्रस्ट करना पॉसिबल नहीं बन पा रहा। देखो आप भी एकदम से ना विश्वास नहीं कर पा रहे होंगे अपने पर्सन पर, और आपके पार्टनर भी यहाँ पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। कहते हैं ना कि गले में डला गया जहर से ज्यादा कान में डला गया जहर यहाँ पर होता है। तो इनकी सोच आपको लेकर जितनी नेगेटिव, जितनी टॉक्सिक बना दी थी ना, वही सभी चीजें इन्हें काफी ज्यादा कंफ्यूज कर रही हैं। और उस कंफ्यूजन के चलते ना यहाँ पर इस इंसान को लग रहा है जैसे कि आपने एक दीवार खड़ी कर दी है। आपने हो सकता है उस दीवार के नाम पर ब्लॉक कर दिया हो, डिस्टेंस मेंटेन कर ली हो। तो एक जो दीवार आपकी तरफ से यहाँ पर खड़ी हुई नजर आ रही है ना व्यूअर्स, वही सभी चीजें इनके दिल में ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं, और यही डीप इनसाइड इनके चल रहा है। ठीक है, कि जब इनके कंफ्यूजन हटेंगे छटेंगे तो शायद ये यहाँ पर आपकी तरफ कोई ऑफर लेकर आने की हिम्मत जुटा पाएंगे। एक दिल में डीप इनसाइड इनके ये चीजें भी है कि काश हम दोनों बात कर सकते, तो जो हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, वो खत्म हो जाती। और इवन ये भी इनके दिल में डीप इनसाइड है कि मेरे पास ना बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे तुमसे कहना है, जो उस वक्त भी मैं तुमसे नहीं कह पाया या नहीं कह पाई, और अब भी कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने कंफ्यूजन के चलते मैं कह नहीं पा रहा या कह नहीं पा रही। तो ये सभी चीजें आपके पर्सन के दिल में मन में है। उसके अलग कुछ मेरे व्यूअर्स ने डेफिनेटली बहुत ज्यादा डिस्टेंस यहाँ पर बना ली है, तो वो चीजें भी यहाँ पर हैं। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स को इतना ज्यादा अपनी जिंदगी में खास क्यों मान रहे हैं, इतना स्पेशल व्यूअर्स हैं, ऐसा क्यों मान रहे हैं, डिवाइन गाइड कीजिए बताइए। तो यहाँ पर है एट ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स। देखो बेसिकली कहते हैं ना, जो ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में कमजोर पड़ता है या पड़ती है ना, वो डेफिनेटली अट्रैक्ट नहीं करता। वो इंसान आपको किसी भी कॉस्ट पर अट्रैक्ट नहीं करेगा। लेकिन आप ना यहाँ पर इस पेन, इस बैक स्टेप के बाद, इस धोखे के बाद एकदम से स्पार्क बनकर निकले हो, या ये कहिएगा तेजी आपकी एनर्जीज में इन्हें दिख रही है। एक ऑरा आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, जो कहीं ना कहीं इस इंसान को रोक रहा है। जो ये पर्सन चल रहे थे ना मूव ऑन के रास्ते पर, उस रास्ते से इन्हें पीछे मुड़कर आने के लिए, पीछे मुड़ मुड़ कर देखने के लिए इन्हें बोल रहा है। तो इन्हें ये लग रहा है कि जो आपके अंदर चेंजेस आए हैं, शायद ये ना उस वक्त पे उन चीजों को पहचाने नहीं। ये चीजें तब भी थी, ये चीजें यही जान नहीं पाए क्योंकि अपने आप को नहीं, आपको नहीं, औरों को सुनने में लगे पड़े थे। और वही चीजें इनके दिल में ना आपको लेकर ये फीलिंग्स डेवलप कर रही है कि हाँ आप स्पेशल थे, यही नहीं जान पाए, यही नहीं समझ पाए। और वही चीजें इन्हें ना व्यूअर्स आपके साथ एक नई शुरुआत करने की इच्छाओं को जगा रही है। तो डीप इन डाउन इनके दिल में ना आपके साथ एक नई शुरुआत करने की, चलने की इच्छा यहाँ जाग रही है। इनके दिल में डीप इनसाइड ये चीज है कि जो ये आज अब इस पल में फील कर रही है ना, काश ये पहले इस चीज को फील कर पाते, काश ये इस चीज को पहले समझ पाते। और अब जो ये फील कर रहे हैं ना कहीं उन सब चीजों के लिए ये फील कर रहे हैं जैसे शायद अब वो सिचुएशन इनफ नहीं है, वो इमो या इनके ये जो इमोशंस आपको लेकर है ना, ये सिर्फ पर्याप्त नहीं है। तो ये चीजें इनके मन में डीप इनसाइड है। ठीक है, लेट मी गो को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। लेट मी गो को लेकर क्या फीलिंग्स है पर्सन की।
यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ हैंड्स। देखो आपको ये चीजें समझनी है, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांगली ये चीजें कह सकती हूँ कि भाई थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स इस चीज पर अब ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये चीजें हैं कि आपके पर्सन ना किसी ऐसी सिचुएशन में, किसी ऐसी स्थिति में अब है जहां ये डरे हुए हैं, जहां इन्होंने जो फैसला लिया ना उस फैसले पर इन्हें मजबूरी में आकर रहना पड़ रहा है, वरना इनका दिल व्यूअर्स बेसिकली आपकी तरफ लौटने का, इस सिचुएशन जहां पर ये है ना वहां पर ये डरे बैठे हैं, वहां से निकलने का है। तो ये पर्सन, जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ, कोई मैस्कुलिन एनर्जी है, जैसे कोई रूल्स रेगुलेशन, कोई डिसिप्लिन, कोई फादर फिगर है, ठीक है, या उनके फैसले, उनके रूल्स रेगुलेशन, सोसाइटी का प्रेशर, कुछ ऐसा है जो इस इंसान को इतना ज्यादा डरा रहा है, इनके दिल में मन में इतना ज्यादा भय यहाँ पर ले आया है, जिस रीजंस के चलते पहली चीज तो इनका दिल यहाँ से निकलने कर आने का कर रहा है, दूसरा चीज यहाँ से निकलकर आपकी तरफ लौटने का कर रहा है। तो इनके दिल में डीप इनसाइड ये चीजें है कि जिन लोगों में है कि काश ये इन्हें जाने दे, लेट मी गो, प्लीज मुझे जाने दो, मैं जो अपनी जिंदगी में अपनी लाइफ में भूल कर बैठा या कर बैठी मुझे उसे सुधारने दो। और यही चीजें सोच सोच कर यहाँ बहुत ज्यादा आपके पर्सन रेस्टलेस हो रहे हैं। भले आज में सब कुछ है, भले आज में ऐश और आराम से जी रहे हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पर इस इंसान के दिल में ना अपने घर वापस लौटने की, आपकी तरफ लौटने की इच्छाएं यहाँ पर काफी ज्यादा चल रही हैं। कैसे लौटेंगे, कब लौटेंगे, लौट पाएंगे या नहीं पाएंगे, इन सभी चीजों को लेकर कोई क्लैरिटी इस इंसान को नहीं है। तो ये चीजें इनके दिल में डीप इनसाइड चल रही हैं। देखो जिन मेरे व्यूअर्स को लगता है रास्ता आसान है ना, क्यों नहीं आ रहे, ये थोड़ा सा आप ना चीजों को समझो। अगर कोई वजह थी ना जाने की, तो वो वजह ही रोक रही है, फिर उसके अलग इन्होंने उस वजह के चलते बहुत सारी चीजों को मैसी कर दिया, बहुत रायता इन्होंने फैला दिया। तो ऑब्वियसली भाई देखो आना इतना जल्दी पॉसिबल तो इनके लिए नहीं हो पा रहा होगा, तो वही चीजें ये कहना भी आपसे चाह रहे हैं। ठीक है, मैं देख रही हूँ इन सभी चीजों के चलते दिल में इनके आपसे कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली डीप इनसाइड ये पर्सन रो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, रेस्टलेस हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, और आपकी कही हुई बातें इनके कानों में गूंज रही हैं, जो कहीं ना कहीं इन्हें आज की तारीख में सही प्रूफ होती हुई या अपनी लाइफ में वो चीजें होती हुई दिख रही हैं। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं, अब डीप इनसाइड डिवाइन गाइड कीजिए। तो पहला मैसेज है, आई एम स्टक इन विजन्स ऑफ अस टुगेदर। तो ये आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आज भी कहीं ना कहीं है ना उस याद में, उस सपने में, उस थॉट में स्टक हैं, जहां पर आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, साथ चल रहे थे और साथ होना भी चाहते हैं, ये जो चाहते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि आज भी उस विजन से बाहर नहीं निकले हैं। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड। ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो मेस इन्होंने फैलाई, जो रायता इन्होंने फैलाया, ये खुद उसे नहीं भूल पा रहे हैं, आप कैसे उसे भूल पाए होंगे। उसी चीज का तो डर है, उसी चीज की तो घबराहट है। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। आई कांट हैंडल योर लव। कहना चाह रहे कि शायद मैं ही था या मैं ही थी जो तुम्हारे प्यार को हैंडल नहीं कर पाया या कर पाई, तुम्हारे प्यार को मैं ही था या थी जो संभाल नहीं पाया या संभाल नहीं पाई। इट इज डार्क विदाउट यू। कहना चाह रहे हैं कि अब ना तुम्हारे बिना सब कुछ ऐसा लगता है जैसे अंधेरा ही अंधेरा है चारों तरफ मेरे। आई वॉज हर्ट बाई यू। कहना चाह रहे हैं कि अब जितना ज्यादा ना तुम्हें समझ रहे हैं, मतलब आपको समझ रहे हैं, सिचुएशंस को समझ रहे हैं, उतना ज्यादा हर्ट भी हो रहे हैं, तकलीफ तो उतनी ज्यादा हो रही है बॉस। यू वर राइट। तो मैंने आपको बोला ना आपकी कही हुई बातें अब इस इंसान को समझ में आ रही है, सही है, आप सही थे, आपकी बातें सही थी, आपके लॉजिक सही थे। तो वही चीजें आपसे कहने की चाह रख रहे हैं व्यूअर्स। द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस। तो कहना चाह रहे हैं जो हम दोनों के दरमियान कनेक्शन था, जितने आप क्लोज आए, फिजिकल हुए, जो व्यूअर्स, या जितना एक क्वालिटी टाइम आप दोनों ने स्पेंड करा ना, वो याद करके इस इंसान के दिल में व्यूअर्स इंटेंस लेवल पर आपको लेकर फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। एंड आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। और अब ऐसा लग रहा है कि मैं कौन हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, या मैं दूसरों का गुलाम हूँ या गुलाम
गुलाम बन गई हूँ या बन गया हूँ, मैं पपेट हूँ, मैं कौन हूँ? यही सभी चीज़ें इनके दिल में व्यूअर्स आपसे कहने की इच्छा चल रही है, या मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ? तुम मुझे क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ आज की तारीख में? तो ये सवाल भी इनके दिल में आपको लेकर चल रहे हैं। मैं यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली आपके लिए ना अफर्मेशंस के कार्ड्स निकालूंगी। रीजन उसके पीछे का है कि ये आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स है और आपको यहाँ पर डिवाइन क्या चाहती है, आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट करें, क्या अफर्म करें, ताकि आप अपनी लाइफ में इतने वीक ना पड़ो जैसे आपके पर्सन अपनी लाइफ में गलतियां करके वीक पड़ रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। तो सेल्फ वर्थ आपसे यही बोला जा रहा है भाई, जिस इंसान ने अपनी वर्थ नहीं जानी वो बेकार है। तो आपको बेसिकली अपनी वर्थ समझने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। तो आपको अफर्म करना है, मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरी वैल्यू क्या है और मेरी वैल्यू डेफिनेटली हाई है। आपको बोलना है आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, मैं जैसी हूँ जैसा हूँ उस तरह से मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ। यानी कि मैं किसी और के हिसाब से अपने आप को जज नहीं करता या करती, और ना मैं दूसरों को अलाउ कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि वो मुझे जज करे। इस अफर्मेशंस को आप बोलोगे अगर सोने से पहले कम से कम 11 बार, तो डेफिनेटली व्यूअर्स आपके अंदर ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, एक पॉजिटिव माइंड आपका सेट होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप ना जो सिचुएशंस आपकी आज में चल रही है उसको डील करना आप सीखोगे, उसे फेस करना सीखोगे, उसको फेस कर पाओगे। तो अफर्मेशंस ना हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो अगर आपसे हो सके तो जरूर से आप अफर्मेशंस यूज कीजिएगा। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ, और अगर आप कनेक्ट कर पाई व्यूअर्स अपने आप को इस रीडिंग से तो मुझे बताइएगा जरूर से। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे। मिलती हूँ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।